इसके बाद अब मैं स्नान पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुद्ध ना मिले तो रात में पूजा की जाती है। दिन का सारा कार्य प्रदोष अर्थात रात्रि काल के आरंभ काल को प्रदोष काल कहते हैं, इससे पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। यदि अरुणोदय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान पूजन होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी में व्रत करने पर शुद्ध त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वी दान का फल मिलता है अथवा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त करता है। यदि आगे द्वादशी युक्त तिथि ना दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी ना हो तो प्रातःकाली स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी का यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्या अध्ययन करके समवर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नातक ना बने तो वह सरस्वती उस विद्वान के धर्म का अपहरण कर लेती है। क्षय में, वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में पितृ द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसी में उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद्ध होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने पूछा, सूत जी, जब पहले दिन की एकादशी में द्वादशी का संयोग ना प्राप्त होता हो तो मनुष्य को किस प्रकार उपवास करना चाहिए, ये बताइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी ना हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है, इससे भी स्पष्ट कीजिए। तो सौती ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन की एकादशी में आधे सूर्य उदय तक भी द्वादशी का संयोग ना मिलता हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दिशा में कोई निर्णय होता ना देखकर पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करें और त्रयोदशी में पारण कर लें। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी में स्वर्ण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए।